Hello students, I am Muhammad Ahmad. Welcome in Mathematics Plus. In this video, we will continue chapter number 12, class 9th. Students, इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें आता है लाइन बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और उसके अलावा हम इस वीडियो में डिफरेंस देखेंगे कॉन्ग्रुएंट और कॉन्करेंट के दरमियान में, और साथ में हम एंगल की डेफिनेशन कि एंगल क्या होता है उसको समझेंगे, और उसके अलावा सबसे एंड पे हम थ्योरम बॉडी को देखेंगे, यानी थ्योरम आपने कैसे लिखना है, उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स होंगी, किस हेडिंग के कितने मार्क्स होंगे पेपर में, वो सारा आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का क्या मीनिंग है। चूँकि इस चैप्टर का नेम है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, अब इसमें वर्ड बाइसेक्टर आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है। बाइसेक्टर का लफ्ज़ दो अल्फाज से मिलके बनता है, बाई एंड सेक्टर। बाई का मतलब है टू, सेक्टर का मतलब है पार्ट्स। अगर इसको कुल मिला के देखा जाए तो क्या बनेगा, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अब बाइसेक्टर का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लाइन बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है और लाइन बाइसेक्टर का क्या मीनिंग होता है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये थ्योरम्स में बार बार आएंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, फिर आपको नेक्स्ट थ्योरम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लाइन बाइसेक्टर क्या होता है। लाइन बाइसेक्टर ऐसी लाइन का नेम है जो किसी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। अब ये लाइन बाइसेक्टर है, ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन इस लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, तो इस लाइन का क्या नेम होगा, लाइन बाइसेक्टर। अब इसी तरह से ये एक लाइन है, इस तरह से बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। जैसे ये कोई लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये बहुत सारी लाइंस हैं। अभी मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, हम अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम लाइंस का नेम क्या होगा, लाइन बाइसेक्टर। अब हम लाइन बाइसेक्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स लिखे हैं, तो आप लोग इनको भी देख लीजिए। इसमें इन पॉइंट्स में इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है पेपर में। तो लाइन बाइसेक्टर्स हम इनफाइनाइटली मैंने ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया है। और उसके अलावा हर लाइन बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर नहीं होता, लेकिन हर राइट बाइसेक्टर लाइन बाइसेक्टर होता है। ये मैं आपको राइट बाइसेक्टर की जब डेफिनेशन समझाऊंगा वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन समझने के बाद आपको ये बेस्ट वे में समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन को समझते हैं। राइट बाइसेक्टर किसको कहते हैं, ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, तो उसको राइट बाइसेक्टर कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, ऐसा लाइन बाइसेक्टर जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, उस लाइन बाइसेक्टर का नेम हो जाएगा राइट बाइसेक्टर। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। इसमें मैंने 2 तरह की डेफिनेशंस लिखी हैं, एक ये रेड कलर से और एक पिंक कलर से। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने ये पॉइंट लिखा है जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन को समझने के बाद हम वो समझेंगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी राइट बाइसेक्टर इज़ आल्सो अ लाइन बाइसेक्टर, यानी हर राइट बाइसेक्टर लाजमी तौर पे क्या होता है, लाइन बाइसेक्टर। लेकिन हर लाइन बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, हर राइट बाइसेक्टर को हम लाइन बाइसेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि हर राइट बाइसेक्टर लाइन बाइसेक्टर की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, इसलिए।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये नेक्स्ट तमाम थ्योरम्स में हम मोस्टली यूज़ करेंगे, तो जिसको ये अच्छे से समझ आ जाएगी थ्योरम्स को समझने में, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल और एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो एंगल सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या होता है। अगर कोई दो रेज़ हमें दी जाएं, क्वेश्चन में दो रेज़ बता दी जाएं और उन दोनों रेज़ को उनके फ़िक्स्ड पॉइंट के साथ इकट्ठा किया जाए, यानी जो उनका फ़िक्स्ड पॉइंट है उनको एक जगह पे मिला दिया जाए। अब उन दोनों को जिस पॉइंट पे मिलाया है उन दोनों रेज़ के दरमियान में जो फ़ासला है उस फासले को हम एंगल का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स, इसका हम कोई भी नेम रख सकते हैं। इसमें जो ये नीचे वाली रे होती है ये फ़िक्स होती है अपनी जगह पे, और ऊपर वाली जो रे होती है ये मूव करती है। ये एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है और क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है। अब नीचे वाली जो रे होती है इसका नेम है इनिशियल रे, या इसको हम इनिशियल आर्म भी कह सकते हैं। और जो ऊपर वाली रे है इसको हम कहते हैं टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म। तो स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से एक दफ़ा देख लें। अगर आपको ये नहीं समझ आए तो वीडियो को रीप्ले करके देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर उस रे का नेम है जो रे किसी भी एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। बाइसेक्टर का मीनिंग हमने समझा था, बाइसेक्टर का मीनिंग वही है, वही सेंस इधर यूज़ हो रही है कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर कोई भी एंगल, बेशक आप एंगल लगा लें 60 डिग्री का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये एंगल बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर के एक तरफ 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री दूसरी तरफ हो जाएगा। इस तरह से दोनों मतलब एंगल्स बराबर हो जाएंगे, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट और कॉन्करेंट में क्या फ़र्क होता है। आपने थ्योरम्स में ये पढ़ना है। स्टेटमेंट्स में मोस्टली कभी कॉन्ग्रुएंट का वर्ड आएगा और कभी कॉन्करेंट का वर्ड आएगा। इस पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको पहले इन दोनों में डिफरेंस बता दूं, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब फिगर्स की दो कैटेगरीज़ हैं, उसमें एक का नेम है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उन फिगर्स को कहते हैं जिनकी शेप भी सेम हो और साइज़ भी सेम हो। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा है, आप पिछली वीडियो प्ले करके चेक करें, वहाँ पे आपको ब्रीफली ये बात समझ आ जाएगी। और कॉन्करेंट का क्या मीनिंग है। कॉन्करेंट, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस किसी पॉइंट पे मिलें, उस पॉइंट का नेम होता है कॉन्करेंट पॉइंट और उन लाइंस का नेम होता है कॉन्करेंट लाइंस। तो अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में ये डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थ्योरम बॉडी, मतलब थ्योरम को आपने कैसे लिखना है। कोई भी थ्योरम आ जाए पेपर में, उसमें ये हेडिंग्स देनी है, ये लाजमी है। सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी। पेपर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स आते हैं और एक चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम्स आते हैं। तो जो भी आपने थ्योरम करना है वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देनी है वो क्वेश्चन से देख के। उसके बाद आपने फिगर बनानी है। फिगर बनाना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट फिगर नहीं बनाएगा उसके 0 मार्क्स आएंगे। मतलब वो स्टूडेंट चाहे सारा थ्योरम भी लिख दे, उसका सारा थ्योरम ठीक भी हो, उसने फिगर नहीं बनाई हुई तो उसका 0 मार्क्स आएगा बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, फिगर बनाने के इसका 1 मार्क्स है। और उसके बाद फिर हमने गिवन डाटा लिखना है, यानी स्टेटमेंट के अंदर आपको जो जो गिवन है वो लिखना है, उसको लिखने के भी 1 मार्क्स हैं। फिर आपने ये लिखना है कि आपने प्रूव क्या करना है। तो जो भी हमने प्रूव करना है वो लिखने के 1 मार्क्स हैं। फिर आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा
थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत के तहत जो चीज़ें हम लगाएंगे वो उसको हम कंस्ट्रक्शन कहेंगे। और फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से शो की जाती है। कंस्ट्रक्शन का भी 1 मार्क्स है। और उसके बाद फिर प्रूफ लिखना है आपने। प्रूफ लिखने के 4 मार्क्स हैं। प्रूफ में 2 चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीज़न्स। स्टेटमेंट्स और रीज़न्स ये बहुत ही एहतियात से लिखनी पड़ती हैं। स्टेटमेंट में जो भी चीज़ आपने लिखनी है उसके सामने वही रीज़न लिखनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको याद करते हैं। आपने समझ के लिखना है तो स्टेटमेंट के सामने वही रीज़न आएगी। अगर आपने इसको मतलब उलट कर दिया तो फिर थ्योरम गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।